5 जुगाड़ू नंद भाभी का ठंड में घर और कपड़े। सुबह के समय आनंद, तुषार, तरुण के घर में खुशी का माहौल है। 3 नई नवेली भाभियां रूपाली, शीतल और वैष्णवी घर में आई हैं। अनु और निक्की आनंद, तुषार और तरुण की बहनें हैं और बहुत अच्छे स्वभाव वाली हैं। ये घर तो सच में सपनों जैसा है। हर तरफ खुशी और प्यार का माहौल है। हाँ, और देखो कितनी सुंदर सजावट है। लगता है यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हमारी 2 नंदे भी तो कितनी प्यारी हैं। अनु और निक्की, तुम दोनों कितनी मददगार हो। इस घर में आने के बाद मुझे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा। हाँ भाभी, हम तो है ही ऐसे। कभी कोई परेशानी आए तो समझो हम तैयार हैं। कभी भी किसी चीज से भागते नहीं और प्यार प्रेम हमेशा अपने मन में रखते हैं। और देखो, तुम्हारे आने से घर और भी हंसमुख और खूबसूरत लग रहा है। अच्छा है ना, हमारा परिवार अब बड़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब परिवार एक साथ रहेगा और खुश रहेगा। अच्छा, चलो अब खाने की तैयारी करते, नहीं तो तुम्हारे भैया आ जाएंगे और हमें डांटना शुरू कर देंगे। तीनों भाभियों और दोनों नंद मिलकर खाने की तैयारी करती हैं। शाम को ऑफिस से तीनों भाई घर लौट आते हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी एक दूसरे से बातें करता है और एक साथ खाना खाकर सोने चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। कुछ महीनों बाद परिवार को पता चलता है कि आनंद, तुषार और तरुण के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये क्या हो गया? इतनी बड़ी रकम का नुकसान! मैंने तो सोचा था इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए हमने मार्केट से पैसा उठाकर इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया था। अब आगे क्या करेंगे? सब कुछ तो दांव पर लग गया है। अब तो हमारा सब कुछ नीलाम हो जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। घर की नीलामी की तारीख भी आ जाएगी। कुछ ही दिनों में कुछ नहीं बच पाएगा। हम अपनी बहनों और पत्नियों को लेकर कहाँ जाएंगे? भैया चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हाँ, सब कुछ छिन भी जाए तो भी हम एक साथ हैं। ये सबसे बड़ा सहारा है। परिवार का एक साथ होना बहुत जरूरी है भैया, और हम आपका हमेशा साथ देंगे। हाँ जी, नंद जी बिल्कुल सही कह रही है। हम सभी आपके साथ हैं। जैसी भी मुसीबत हो, परिवार का एक साथ होना ही सबसे बड़ी बात है। आज हमारे पर जो मुसीबतें आई हैं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। बिजनेस में लॉस होने की वजह से कुछ ही दिनों बाद परिवार अपना बड़ा घर खो देता है और सबको एक पुरानी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में आना पड़ता है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और ठंड बढ़ रही है। ठंडी ठंडी हवाओं ने चलना शुरू कर दिया है। ये झोपड़ी तो बहुत ठंडी है। यहाँ हम कैसे रहेंगे? यहाँ तो रहने की सुख सुविधा भी नहीं है। और ये कितनी कमजोर है, थोड़ी सी हवा भी आएगी तो गिर जाएगी। इसके टिके रहने का कुछ भरोसा नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा, एक बार इसकी हालत तो देखो। अरे चिंता मत करो भाभी, अब जुगाड़ से काम चलाना होगा। देखो हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम गांव में यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कुछ मिल ही जाएगा जुगाड़ करने के लिए। सही बोल रही हो तुम। चलो हम दोनों एक तरफ जाते हैं। भाभी तुम तीनों एक तरफ चली जाना, जिसे जो मिले वो उठाकर यहीं पर ले आना। इस तरह 2 हिस्से में नंद और भाभी निकल जाती हैं। निक्की और अनु एक तरफ जाती है, बाकी तीनों भाभी एक तरफ। भाभियों को कई जगह तलाशने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता, तो वहीं दूसरी तरफ निक्की और अनु एक कूड़े के ढेर के पास बहुत सारे नारियल के बोरे देखती हैं। ये देखो, लेकिन यहाँ पर नारियल के बोरे हैं। हम इन नारियल के बोरों का इस्तेमाल करके अपना थोड़ा काम बना सकते हैं। वैसे भी ये गर्म होते हैं। हाँ, हम ठंड से बचने का इंतजाम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे बहुत काम आ सकती हैं। अनु और निक्की बोरे इकट्ठे कर उन्हें अपने कच्चे मकान के पास ले आती हैं और वहां आराम से बैठकर रजाई बनाने का काम शुरू करती हैं। भाभियां घूम घाम कर वापस आ जाती हैं और हैरानी से देखती हैं। बोरे से रजाई, ये कैसे संभव है? ये तुम क्या कर रही हो दोनों? भाभी कुछ गर्म कपड़े और सूती कपड़े इन बोरों में भर देंगे। ये रजाई जैसा ही काम करेंगे और फिर देखना हमें ठंड भी नहीं लगेगी। वाह अनु, तुम तो सच में जुगाड़ की महारानी हो। हमारे पास यही तरीका है। कोशिश करते हैं कि सबकी ठंड का बचाव हो जाए। अनु और निक्की की मेहनत से बोरे की रजाई बन जाती है और सब उस रात गर्माहट महसूस करते हैं। ये रजाई सच में गर्म है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बोरे में ऐसा भी हो सकता है। सच में ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। तुम दोनों बहनों के जुगाड़ ने तो कमाल ही कर दिया। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारी नंदे इतनी होशियार हैं कि वो कुछ भी कर सकती हैं। सभी आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रूपाली सोचती है कि घर को थोड़ा आरामदायक कैसे बनाया जाए। वो घास इकट्ठा कर बिछाने का विचार करती है। देखो अनु, मैं सोच रही हूँ कि जमीन पर घास बिछा दो। इससे हमें कम से कम नीचे ठंड महसूस नहीं होगी। रात को कमर के नीचे ठंड लगने की वजह से तुम्हारे भैया की कमर अकड़ गई थी। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ है। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। हमारे जुगाड़ को देख देख कर तुम भी जुगाड़ू बनती जा रही हो। अनु की यह बात सुनकर सारे हंसने लगते हैं।
जिसके बाद रूपाली और अन्य भाभियां घास इकट्ठा करके ले आती हैं और उसे जमीन पर बिछाने का काम करती हैं। ये घास सच में आरामदायक है और ठंड से भी बचाएगी। हमेशा सूखी घास गर्माहट देती है। अब इस ठंड में सोना आसान हो जाएगा, रात को कमर अकड़ेगी नहीं। देखो, अब हम सब जुगाड़ू बन गए हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर अपना काम बनाते चले जा रहे हैं। सभी ये सुनकर हंसने लगते हैं। इतनी गरीबी और इतनी परेशानी में भी वो मुसीबत का सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिस कच्चे मकान में वो रह रहे थे वो हर रोज कहीं ना कहीं से टूट फूट जाता है। इसी के चलते अब वैष्णवी घर की रिपेयरिंग का काम शुरू करने का सोचती है, क्योंकि कच्ची मिट्टी की दीवारें ठंड से टूट रही हैं। मुझे लगता है थोड़ी मिट्टी और घास मिलाकर दीवारों को और मजबूत कर देना चाहिए। भाभी, तुम सच में एकदम सही सोच रही हो। इससे दीवारें थोड़ी मजबूत हो जाएंगी और हवा को भी रोकेंगे और इससे हमारा पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास अभी पैसे हैं ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। वैष्णवी मिट्टी और घास से दीवारों को और मजबूत बनाती है। पूरा परिवार उसकी मदद करता है। दीवारें अब पहले से ज्यादा मजबूत लग रही हैं। और इस मिट्टी की गंध में तो बचपन की याद अभी ताजा हो गई। गरीबी ने हमसे क्या कुछ नहीं करवा दिया, लेकिन हमें फिर भी दुख नहीं है, क्योंकि परिवार एक साथ है और सभी जुगाड़ लगाकर कोई ना कोई इंतजाम कर ही रहे हैं। अब हम सच में गांव में रह रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल गांव में रहने वाली फीलिंग आ रही है। गांव के लोग भी ऐसे जुगाड़ लगाकर अपने सारे काम कर लिया करते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, लेकिन भूख का क्या किया जाए। भूख के लिए शीतल खाने का इंतजाम करने का विचार करती है और आसपास से जंगली सब्जियां ढूंढने लगती है। देखो, मैंने कुछ जंगली सब्जियां ढूंढी है, इनसे हम खाना बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चूल्हा चाहिए। वाह भाभी, ये तो बढ़िया है। तुम्हारे हाथ का बना खाना सबकी थकान दूर कर देगा। मैं तुम्हें मिट्टी का चूल्हा बनाकर देती हूँ, उस पर आराम से बना लेना। निक्की अपने हाथों से मिट्टी का चूल्हा तैयार करती है और अपनी भाभी को थोड़ी लकड़ियां भी लाकर दे देती है। इसके बाद शीतल सभी के लिए खाना बनाती है। खुले पर खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। रात को सभी शीतल के हाथ की बनी सब्जियां खाते हैं। सबके चेहरे पर खुशी होती है। इतनी मुश्किल में भी तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, सच में यकीन नहीं हो रहा। क्या दिन थे हमारे और क्या दिन देख रहे हैं। लेकिन ये दिन भी यादगार है और बहुत खुशहाल है। हाँ, ये तो सच में किसी बड़े रसोइये से कम नहीं है। नंदों के साथ भाभियां भी जुगाड़ू हो गई हैं अब तो। लगता है जुगाड़ ने हमें सब सिखा दिया है। तुम लोग एक जुगाड़ लगाते नहीं हो कि दूसरा जुगाड़ तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाता है। धीरे धीरे परिवार की स्थिति सुधरने लगती है। हर कोई जुगाड़ का मजा ले रहा है और कुछ नया सीख रहा है। देखो, हमारी छोटी छोटी कोशिशों से हमारी जिंदगी आसान बन गई। हाँ, और हमें ये भी एहसास हुआ कि हम बिना सुख सुविधाओं के भी खुश रह सकते हैं। भले ही जिंदगी में कुछ भी ना हो, लेकिन जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ तो करने आने ही चाहिए, जिससे जिंदगी को आसान बनाया जा सके। गरीब भाभियों और गरीब नंद अपने भाइयों के साथ अब परेशानी में भी ठीक ठाक रह रही थी। लेकिन अचानक से सर्दियों में एक बड़ा तूफान आता है और उनके घर की छत उड़ जाती है। सभी घबरा जाते हैं। सब संभल कर रहो, तूफान बहुत तेज है। अब क्या करेंगे, हमारी छत तो पूरी तरह उड़ गई। इन ठंडी हवाओं से बहुत ठंड लग रही है। घबराओ मत, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अनु, निक्की और भाभियां मिलकर बोरे, घास और लकड़ी से छत की मरम्मत का काम शुरू करती हैं। उनके पास सीमेंट और सिलियां खरीद कर छत बनवाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने जुगाड़ से ही छत को तैयार करना शुरू कर दिया था। ये बोरे और घास हमें फिर से बचा लेंगे। हमें मिलकर ये काम करना होगा। हाँ, एक बार ये बन जाए तो फिर हम सब सुरक्षित हो जाएंगे और इन सभी चीजों से इस बार छत इतनी पक्की होगी कि चाहे कितनी ही सर्दियां या आंधी तूफान आ जाए, ये छत टस से मस नहीं होगी। कड़ी मेहनत के बाद सब मिलकर नई छत बना देते हैं और परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आती हैं। सब उस घर में अब आराम से रहने लगते हैं। ये तो लग ही नहीं रहा कि ये नई छत है। लगता है जैसे ये शुरू से ही यहाँ थी। आखिर में सब कुछ ठीक हो ही गया। सच में ये हमारी मेहनत की निशानी है और साथ में 2 जुगाड़ू बहन और 3 जुगाड़ू पत्नियों का भी कमाल है। लोग औरतों को भाग्यशाली कहते हैं, हम तो मर्द ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी पत्नी और बहन मिली है। दिन बीतते हैं और सब फिर से सामान्य हो जाता है। आनंद, तुषार और तरुण को अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल जाती है। वो नौकरी करने के बाद अच्छा खासा अपना खुद का फ्लैट ले लेते हैं और उसमें रहने के लिए आ जाते हैं। अब उनके दिन शुरुआत जैसे तो नहीं थे, लेकिन उनके पास परेशानियां भी नहीं थी। सारी मुसीबत से वो निकल चुके थे और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी के चलते इस कहानी का अंत सुखद होता है।